हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब सबको। चाहे होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो समथिंग वेरी रिक्वेस्टेड है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक के ऊपर, और मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ कि जो भी टॉपिक आपके मन में आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। जिस टॉपिक की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी और इंट्यूटिवली मुझे फील होगा कि बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आज का वीडियो है कि आखिरकार आपके जो पर्सन है क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, विल योर पर्सन कमिट टू यू। चलिए देख लेते हैं। तो आज यहाँ पे मैंने पाइल्स के लिए 2 मैसेजेस रखे हुए हैं। फर्स्ट मैसेज है, बेहद प्यार करता हूँ, प्लीज समझा करो। ठीक है, समझ जाया करो। ओके। एंड सेकंड है हमारे पास, आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो विद माई प्रोमिस। ठीक है, तो ये दोनों मैसेजेस, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लीजिए। प्लीज इंट्यूटिवली चूज किया कीजिए। ठीक है, दोबारा से समझा देती हूँ कैसे पायल को चूज करना होता है। एक बार गायत्री मंत्र मन में पढ़ के फील करना होता है कि क्या ये पायल मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, कौन सी कर रही है, और उसको आपको चूज करना होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पायल नंबर, हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो जिन लोगों ने बेहद प्यार करता हूँ प्लीज समझा करो का कार्ड चूज किया था, मैसेज वाला, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग में क्या आने वाला है। ओके, प्लीज मन में गायत्री मंत्र पढ़ लेना। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप क्यों बोलते हो गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, इसलिए क्योंकि गायत्री मंत्र में ना बहुत पावर्स हैं, बहुत एक्सट्रीम पावर्स हैं। अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप लोगों को नाइटमेयर्स भी आते हैं ना, बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं, तो भी आप लोग जो है गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। ठीक है, जब भी जाप करो, सॉरी, जब भी जाप करो ना, तो एटलीस्ट 11 टाइम्स किया करो, एटलीस्ट 6 और 11। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी मैं नहीं लूंगी कार्ड्स बिकॉज मैं रेडी नहीं हूं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला मैसेज चूज किया था, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, so we have 2 of Pentacles, 2 of Cups, 3 of Cups. And then we have 4 of Wands, 5 of Wands, 6 of Wands. Very fiery energy. काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी मेरे को यहाँ पे महसूस हो रही है। या तो आप या फिर आपके पर्सन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, हाँ जी पाइसिस, या फिर हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, एरीज, लियो और सेजिटेरियस के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। लेट मी चेक, कार्ड्स प्रॉपर हैं, आपको दिख रहे हैं अच्छे से। हाँ जी, ओके गाइस। मुझे क्या लग रहा है ना, यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ वो ये है कि आपका जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा जगल करता रहता है 2 सिचुएशंस के बीच में। और ये 2 सिचुएशंस हैं इनके पेरेंट्स और आपका प्यार। ठीक है, जैसे कि लैला मजनू वाली स्टोरीज नहीं होती हैं, कुछ इस तरीके का प्यार है आप दोनों का, बिल्कुल फिल्मी तरीके से चल रहा है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको ही एकांत में बैठ के ना हंसी आ जाती होगी, क्या चल रहा है ये ज़िंदगी में। ऐसी लव लाइफ तो मैंने कभी भी ना एक्सपेक्ट नहीं करी थी जैसी अभी चल रही है, फिलहाल जो हो रहा है मेरे साथ में। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको दिमाग में इंट्यूशंस आ जाते हैं और आप हंस देते हो कई बार, और फिर आपको रोना आ जाता है कि क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। कभी ये पर्सन जगल करके अपने पेरेंट्स की तरफ चला जाता है, अपनी फैमिली की तरफ चला जाता है, कभी ये पर्सन जो है जगल करके आपकी तरफ आ जाता है। ठीक है, इस तरीके का कोई सिनेरियो। आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना गाइस, 2 ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ और लग रही है जो मैं आपको बताऊं, कि ऐसा हो सकता है कि आपने और आपके पर्सन ने ना साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। मैं हमेशा बताना भूल जाती हूँ और फिर लोग आकर के कहते हैं मैम मुझे तो इतनी % रेजोनेट हुई, मुझसे इतनी % रेजोनेट हुई, मैं क्या समझूं, मैं क्या नहीं समझूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये है जनरल रीडिंग। जनरल रीडिंग इज़ फॉर
गाइडेंस प्रॉपर तरीके से, कि जो चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है उस चीज़ को रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसको लेफ्ट आउट करो और बाकी चीज़ों को सुनो। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोगों से ना रीडिंग रेजोनेट होती है एटलीस्ट 80 to 90%, एटलीस्ट 70% भी होती है ना, एवरेज भी मान के चलें, तो वो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है जी। और जो मैसेजेस आपके लिए वो आपको मिलेंगे ज़रूर, ये बात हमेशा ध्यान रखना। सो यहाँ पे क्या फील हो रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन है ना, आपके पास कभी आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। जब भी आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, ये पर्सन दोबारा से आते हैं, आपको दिखाते हैं अपनी प्यारी सी शक्ल ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा, मतलब इनका ना एक तरीके से भोला सा फेस मुझे फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा भोला सा और क्यूट सा फेस हो सकता है इनका, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका मन है ना अचानक से कर जाता है, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन हो इस बंदे को लेकर के, इन्होंने जो भी पास्ट में आपके जो पास्ट मंथ में किया हुआ है गलती, जो कोई भी गलती करी है ना, आपके दिमाग में आ जाता है हाय छोड़ो ठीक है, कुछ इस तरीके का दिमाग में आपके आ जाता है। और आप है ना फिर से माया मोह में बंध जाते हो, और आप जितनी भी आप सोचते हो ना कि इस बार आएंगे तो मैं ऐसे बोलूंगी या ऐसे बोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा ना आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। फिर से दोबारा प्यार शुरू होता है, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, फिर दोबारा से सब कुछ खत्म हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, कुछ इस तरीके का जो है ट्रॉमा चलता रहता है आप दोनों के बीच में। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार ये क्या पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। खैर, और हम कार्ड्स निकालेंगे पहले, फिर हम चेक इन करेंगे। ठीक है, इस पर्सन के साथ अभी कुछ कार्ड्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, पहले मैं और कार्ड्स देखना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक कार्ड के काफ़ी मतलब होते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे तो मुझे इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं आप लोगों को भी आई गई होगी। पाइल नंबर 1, मुझे लगता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा। मैं ये भी बताऊंगी कि कब तक देगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके। हैंग्ड मैन, विर्गो अगेन, एक कार्ड और देखेंगे, एक मिनट। जजमेंट। ओके, सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये पर्सन आता है फिर से चला जाता है, फिर आता है फिर से चला जाता है, और आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन आप कुछ भी कह नहीं पाते हो क्योंकि आप इनकी भोली सी सूरत को देख करके पिघल जाते हो। अभी अगर फिलहाल की मैं बात बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो आप। आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि ये पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा। अंदर से एक तरीके से उछल के कोई चीज़ आकर के आपको बोलती है अंदर से कि नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन तो हमेशा हैंग सिचुएशन में रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है, जब पूछ लो तभी नेगेटिव रहता है, हर वक्त नेगेटिव रहता है, कैसे होगा क्या होगा। तो जब यही कोई स्टेप नहीं लेगा तो कैसे क्या सिचुएशंस, कैसे क्या सिनेरियोज बनेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में ये थॉट आता रहता है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर श्योर ये पर्सन आपको कमिटमेंट जरूर देगा। किसी तरीके का कोई लड़ाई होगी, किसी तरीके का कोई परिवारों के अंदर आपसी कोई मतभेद हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हो गया है और आगे चल के भी अभी होने वाला है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। और फॉर श्योर 90% लोगों के लिए चांसेस होंगे कि अभी और होगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी शादी इस पर्सन से जरूर होगी। देख लो, ये कार्ड ना मुझे हमेशा ऐसा फील होता है इस कार्ड को देख करके जैसे कोई दूल्हा है जो कि अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है, जैसे बारात, ये सारी बारात चल रही है यहाँ पे और ये पर्सन ना लेके जा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से विक्ट्री, आप खुशी महसूस करोगे। और फिर यहाँ पे हमारे पास देखो कार्ड्स क्या आए हैं, 4 of Wands, दैट मीन्स मैरिज कार्ड, और यहाँ पे क्या है 3 of Cups, और फिर हमारे पास देखो क्या है यहाँ पे 2 of Cups, दैट मीन्स कि फॉर श्योर डेफिनेटली इस पर्सन के साथ में आपकी शादी होने के चांसेस हैं। ये पर्सन आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा, लेकिन आपको सब्र रखना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे मैम कितना सब्र रखें, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए। तो भाई मुझे एक बात बताओ, आप लोग खुद में कभी खुश रहते हो?
सेल्फ लव करते हो? सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, हमेशा ध्यान रखना। अगर सेल्फ लव नहीं करोगे, हर वक्त अपने पर्सन के बारे में सोचते रहोगे, तो एनर्जीज इस तरीके से बुरी क्रिएट होंगी ना कि आप अपने पर्सन को खो दोगे। ठीक है, इसलिए बोलती हूँ कि एनर्जीज को पॉजिटिव रखो। फॉर श्योर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, और शायद इसीलिए आपने, हो सकता है ये वाला आपको अट्रैक्ट किया हो कि बेहद प्यार करता हूँ, प्लीज़ समझा करो। तो यही आपको एंजल्स भी गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ समझा करो, ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ये पर्सन आपके पास में आएगा, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। ठीक है, अभी हम ये भी चेक करेंगे कि कब तक देगा। सो वी हैव अचीवमेंट, सी दूसरा कार्ड आ गया। सो डेफिनेटली दिस पर्सन विल गिव यू कमिटमेंट फॉर श्योर, येस ऑफ कोर्स, एंड आमीन टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल्स जिनके पर्सन्स उनकी ज़िंदगी में आ नहीं पा रहे हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, आ नहीं पा रहे हैं और एक्चुअल में आना चाहते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स और निकालेंगे हम कार्टोमेंसी से। ओके, so we have 5 of spade. Okay, happy solutions for each and every problem. I hope आपको कार्ड्स विजिबल हो। एंड वी हैव 3 of spade, मनी कम्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अबेंडेंस के ऊपर काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करना है। फॉर श्योर 100% ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कि कितना वेट करना पड़ेगा और ये पर्सन आपको कमिटमेंट कब तक दे सकता है। प्लीज एंजल्स। ठीक है, सो वी हैव 7 of wands एंड द फूल कार्ड। दैट मीन्स कि एटलीस्ट 6 to 7 months इस पर्सन को लगेंगे। एंड विद दिस फूल कार्ड, अभी तो ये इस फूल की एनर्जी में है, और फूल की एनर्जी थोड़ी सी परेशान होती है, अपनी ही धुन में चलने वाला, अपनी ही बातों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने वाला, इंपॉर्टेंस देने वाला इंसान होता है। मुझे लग रहा है फॉर श्योर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाला है नेक्स्ट 7 months में, 7 to 8 months, 6, 7, 8 मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 3 months भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फॉर श्योर पक्का 3 months, 7 months, या फिर हो सकता है 8 months, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, पाइल नंबर 1। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फॉर श्योर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। अपना अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ पॉजिटिव कॉन्फिडेंट रहिएगा, सेल्फ लव कीजिएगा। लव यू बहुत सारा वाला, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो विद माय प्रॉमिसेस का मैसेज कार्ड चूज़ किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग्स आती हैं। होप फॉर दी बेस्ट। मन में प्लीज़ गायत्री मंत्र पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ मन में गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ा कीजिए। ओके, पढ़िया कीजिए पढ़ा कीजिए। ओके ओके, कार्ड्स बहुत शफल कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये दिख ही गया था तो देख ही लेते हैं। आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है मैं जनरल रीडिंग्स में रिवर्सल्स नहीं लेती, ओनली पर्सनल रीडिंग्स एंड मोस्ट कॉमनली ज़ोडिक रीडिंग्स। ओके,
So next we have King of Cups, Eight of Swords, Ace of Pentacles. Wow. And the bottom of the deck we have Hierophant. बट अभी मुझे आपको बॉटम ऑफ द डेक नहीं दिखाना चाहिए बिकॉज अभी मैं और शफलिंग करूंगी. क्यों? क्योंकि मुझे आपको बताना भी है कि अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देता है तो कब तक देगा. ठीक है, चलिए सेक्रेट में से भी देख लेते हैं, फिर हम लोग रीडिंग करना शुरू करेंगे. अभी यहाँ से मैं एक ही कार्ड निकालूंगी. लवर्स. वाओ. ओके, सो यहाँ पे कौन कौन से जोडियक्स हैं? यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, और यहाँ पे है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन. ऑलमोस्ट सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो लेफ्ट आउट हो. ठीक है, सो प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 2 काफ़ी लोगों ने चूज़ किया है. काफ़ी. आई होप आपको कार्ड्स अब दिख रहे हो. ठीक है जी. कई लोगों ने मुझसे कहा था मैम आपके कार्ड्स ना ऐसे टेढ़े मेढ़े दिखते हैं. जब मैं रीडिंग्स करना शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए तो मैं उसके अंदर खो जाती हूँ कि आखिरकार सिचुएशंस क्या बोल रही हैं. ठीक है, तो उसके हिसाब से उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा. बट मैं अब से पूरी कोशिश करूँगी क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे. आई होप आपको एकदम कार्ड सीधे दिख रहे होंगे गाइस. ओके, सो यहाँ पे ना पाइल नंबर 2 को काफ़ी लोगों ने चूज़ किया है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है. मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों ने पाइल नंबर 2 ही चूज़ किया है. दिक्कत है यहाँ पे करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करता है ये पार्टनर. ठीक है, करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है आपका पार्टनर, चाहे लड़का हो या लड़की. काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है और करियर को लेकर के काफ़ी अनसिक्योर जैसा है कि यार आगे चल के क्या होगा. हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर किसी तरीके का, देखो ये दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उसको रखिएगा और जो रेजोनेट ना हो उस चीज़ को लेफ्ट आउट कर दीजिएगा. ठीक है, तो मुझे क्या लग रहा है ना कि हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर किसी तरीके का कोई लोन हो या फिर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही हो और जो चीज़ घर वालों के सामने आ गई है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ आगे पेरेंट्स को बताई, शादी की कुछ बात करी, तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ जब मेरे ऊपर पहले से ही इतना सब कुछ चल रहा है. और ये चीज़ इनको ना मन ही मन में खाई जाती है कि ये चीज़ कंप्लीट होगी या नहीं होगी, आगे चल के मेरे ज़िंदगी में क्या होने वाला है, कुछ होगा भी या नहीं होगा, किसी तरीके का मैं इनिशिएटिव ले पाऊंगा या ले पाऊंगी या नहीं. ठीक है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो इनके दिमाग में हर वक्त घूमता रहता है और ये पर्सन आपको कमिट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सैड तो फील करते ही हैं ये. 5 ऑफ कप्स, इनके पास सब कुछ होते हुए भी देखो इस पर्सन के पास में ना ये ना सिर्फ और सिर्फ अपने डिसअपॉइंटमेंट्स की तरफ देख रहा है. इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीछे कुछ अचीवमेंट्स भी रखे हुए हैं. ठीक है, तो ये पर्सन ना, आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, वो कुछ इसी तरीके से है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अचीवमेंट्स मेरे पास रखे हुए हैं. अभी उनको लेकर के मोटिवेशन ना फील करते हुए ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को, जो ये अचीव नहीं कर पाए हैं, अपनी सैडनेस को, इनको ही चीज़ों को ही देखते रहते हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली. ठीक है, इनके दिमाग में एक तरीके का ऐसा थॉट चलता रहता है कि क्या आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. एक तरीके की ना बेचैनी रहती है इनके दिमाग में, इनके जहन में. आपको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तो ये महसूस अभी नहीं कर पा रहे फॉर श्योर, लेकिन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं. किंग ऑफ कप्स, स्पेशली जो लड़कियां देख रही हैं ना वीडियो, उनके लिए मैं बता दूं डियर, आप सभी लड़कियों के जितने भी पर्सन है ना, आपसे बहुत ज़्यादा किंग की तरह प्यार करते हैं. किंग ऑफ कप्स इज़ द मोस्ट रोमांटिक पर्सन इन ऑल ओवर डेक. ठीक है, मोस्ट रोमांटिक पर्सन, काफ़ी ज़्यादा प्यार करने वाला, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रखने वाला, बहुत प्यार करने वाला, जेन्युइन लॉयल इंसान. और बस इनके साथ में दिक्कत है पैसा. पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है. मुझे लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ में प्रॉब्लम है. करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा बाउंड महसूस करता है. आपके साथ में एक तरीके की खुशी तो महसूस करता है, लेकिन आपको ना आगे चल के किसी तरीके का दुख नहीं देना चाहता. आपको किसी तरीके का ये ऐसा महसूस नहीं करवाना चाहता कि मेरे साथ धोखा हो गया. ठीक है, ये पर्सन ना, चाहे इसके जिंदगी में कितना ही स्ट्रेस चल रहा हो, पैसे को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर है ना आपका, ये
ऐसा है कि नाक पे मक्खी नहीं बैठने देना। बहुत एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड है। इनके दिमाग में एक तरीके का ऐसा थॉट होता है ना, मुझे कोई कुछ कह ना दे, ठीक है, मुझे कोई कुछ कह ना दे बस, चाहे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं जैसी भी दिखती हूँ, मैं जैसा भी दिखता हूँ, मेरी हाइट कम है ज़्यादा है, मैं काला हूँ गोरा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनको अपने आप से बहुत प्यार है। और इस चीज़ की ना मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये चीज़ अपने जहन में, अपनी ज़िंदगी में उतारो, अपने आप से प्यार करना सीखो। ये पर्सन, आपके जो पर्सन है ना, अपने आप से सेल्फ लव बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये ना अपने आप से प्रेरित होते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन इन दिनों इनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन मोटिवेशन नहीं ले पा रहा है, इनको ऐसा लगता है इनके पास जितनी चीज़ें हैं ना इनको कम लग रही हैं, इनको ऐसा लग रहा है कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको फॉर श्योर, पाइल नंबर 2 आप लोगों का आंसर येस है, ठीक है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट तो देगा, एस ऑफ पेनिकल्स, ठीक है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट तो देगा, लेकिन ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देता हुआ उन लोगों के लिए दिख रहा है जो लोग अभी चाहे थोड़े बहुत ही कम्युनिकेशन में है, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन में है, और वो लोग जो कि एटलीस्ट 6 मंथ से, अगर किसी तरीके के सेपरेशन में है तो एटलीस्ट 6 मंथ से या फिर 12 मंथ से, यानी कि 1 ईयर से ही सेपरेशन में, इससे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो फॉर श्योर ये पर्सन वापस से आकर के आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा। लेकिन अगर आप लोगों के सेपरेशन को बहुत समय हो गया है, 2-3 साल बीत गए हैं और किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये पर्सन आकर के किसी तरीके का इनिशिएटिव नहीं लेगा, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्टक ही रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों का सेपरेशन भी हो गया और सेपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा साल भर हुआ है, 6 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, महीना हुआ है, तो ये पर्सन आकर के आपके पास ज़रूर आपको कमिटमेंट देगा। या फिर अभी इस पर्सन के साथ ज़्यादा बातें नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत ही चल रही हैं, तो भी ये पर्सन आपको आकर के कमिटमेंट ज़रूर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके और इसके बीच का जो बॉन्ड है ना, आपके और इसके बीच का जो प्यार है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसको एक तरीके की ना मतलब क्रेविंग्स होती हैं, इसको ऐसा ऐसा फील होता है ना कि मुझे जाना है, मुझे ना उसकी तरफ बढ़ना है आगे, ठीक है, इस तरीके का इनको कुछ लगता है। और ये उसी चीज़ को लेकर के ना एक तरीके का गिल्ट भी फील करते हैं कि यार मुझे एक चीज़ और यहाँ पे लग रही है गाइस, मैं आप लोगों को बताना भूल गई, सॉरी, कि इसी पर्सन ने आपको आगे से आकर के अप्रोच किया, तो आपने हो सकता है इस पर्सन को मना किया, और अब जब ये इस तरीके से दिखा रहा है ना तेवर, तो आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि जब तो मैं मना करती थी या करता था और ये मेरे पीछे पड़े रहते थे, और अब देखो, ठीक है। हैंग्ड मैन, सी हैंग्ड मैन का कार्ड है। सो फॉर श्योर ये पर्सन अभी तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में और स्ट्रगल में चल रहा है, जो चीज़ मैंने बोली थी। हाँ, इनके दिमाग में गिल्ट है दैट ये अपने प्रॉमिसेस को निभा नहीं पाए। चलिए कुछ कार्टोमेंसी से भी देख लेते हैं। ओके ओके, सो वी हैव बैड लक, ये तो चल ही रहा है इनकी जिंदगी में। स्पेड इज ऑलवेज डिनोटेड फॉर मनी एंड मेंटल स्टेटस। फिर है हमारे पास अनएक्सपेक्टेड बर्डन, अभी इनकी जिंदगी में बहुत बहुत तूफान आया हुआ है, ठीक है। अथॉरिटेटिव मैन, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी ना कि एक तरीके का ईगो एटीट्यूड सा है इनके मन में, नाक पे मक्खी बैठने नहीं देते हैं ये, ऐसा कैसे कह दिया किसी ने। लड़ाकू है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। सो फॉर श्योर गाइस, आपके इस पर्सन के साथ में शादी होगी, ये पर्सन आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा। सॉरी, शादी के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, आज मैं आपको बता रही हूँ कमिटमेंट देगा या नहीं देगा। तो मुझे ये पर्सन कमिटमेंट देता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको सब्र रखना पड़ेगा। चलिए आप देख लेते हैं कि आखिरकार कितना सब्र रखना पड़ेगा। ओके, कितना समय लेंगे ये कमिटमेंट देने में, फाइल नंबर 2 के पर्सन कितना समय लेंगे कमिटमेंट देने में। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। चीज़ बोली थी ना मैंने आपको कि अभी तो उधेड़ बुन में ही चल रहे हैं ये। टावर का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, देख लीजिए यहाँ पे भी वही दोनों सिनेरियो आ गए ना जो मैंने आपको बोले थे। एक तो मैंने बोला था कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है कि काफ़ी समय हो गया है और ये पर्सन किसी तरीके का कोई आपको वो ही नहीं दे रहा है, किसी तरीके का कोई आपको कम्युनिकेशन ही नहीं दे रहा है, एटलीस्ट
साल से ऊपर हो गई हैं बातों को, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा, ये आपको कमिटमेंट नहीं देगा। लेकिन अगर इस पर्सन से अभी कुछ हाल फिलहाल में ही सेपरेशन हुआ है, या फिर थोड़ी बहुत ही बातें हो जाती हैं, या फिर नॉर्मल बातें हो रही हैं, तो फॉर श्योर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। स्टार का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक्वेरियस समय, एक्वेरियस का समय। एक कार्ड और निकालते हैं हम लोग, एक्वेरियस के समय को थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। एक्वेरियस का टाइम एटलीस्ट 6 मंथ्स बताता है, 6 to 7 मंथ्स। और देख लेते हैं हम, एक कार्ड और देखना है, निकल नहीं रहा। वर्ल्ड कार्ड। ओके, एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स, ठीक है, 6 to 7 मंथ्स। कुछ लोगों के लिए 8 to 9 मंथ्स भी हो सकता है, इतना तो आपको सब्र करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगाएगा। और जिन लोगों के कम्युनिकेशन को काफ़ी अरसा बीत गया है, उनके लिए थोड़ी सी मनाही है इस बार रीडिंग में, ठीक है। किसी तरीके की पॉजिटिविटी नहीं देख पा रही हूँ। ये पर्सन हैंग्ड ही रहेगा, इसलिए देख लीजिए दोनों रिजल्ट आए हैं, ओके। सो गाइज, अपना अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ अपने आप से सेल्फ लव कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को किसी तरीके की कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। अपना अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, बाय।